हर सनातनी का 500 सालों का इंतजार 22 जनवरी को समाप्त हो गया, जब भगवान श्री राम अपने नवनिर्मित भवन में विराजमान हुए। हर और शंखनाद और भगवान श्री राम के जयकारे गूंज उठे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी अपना उपवास प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही तोड़ा। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। 500 सालों से ना जाने कितने बलिदानियों ने भगवान श्री राम के मंदिर बनवाने को लेकर अपना बलिदान दिया। 500 सालों की लड़ाई लगातार सनातनी लड़ते चले आ रहे थे, लेकिन उसका सपना साकार हुआ जब 2019 में वर्तमान सरकार ने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर बनवाने की घोषणा की। मंदिर बनवाने की घोषणा होते ही पूरे देश में उत्साह का माहौल बनने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और भगवान श्री राम का विशाल महल समय के साथ साथ बनता चला गया। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा की तिथि की घोषणा की, तो पूरे देश में मानो खुशी की बहार आ गई। 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं। अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। वहीं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर देशवासी ने जोरों शोरों से तैयारियां की। जगह जगह अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में हर कोई शामिल होने के लिए ललायत रहा। प्राण प्रतिष्ठा से ठीक 11 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपवास रखना शुरू किया। 11 दिन का कड़ा उपवास रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन के लिए अपना बिस्तर भी त्याग दिया। वहीं जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान पूरा हुआ, तब उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना उपवास तोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपवास को महंत गोविंद देव गिरी ने चरणामृत पिलाकर तोड़वाया। साथ ही महंत गोविंद गिरी ने कहा कि पीएम को 3 दिन के उपवास के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने 11 दिन का कड़ा उपवास रखा। समझता नहीं था कि उनके मुख में मुझे पिलाना है। मैं तो चरणामृत के रूप में उनको तीर्थ देने के लिए ही उनके कहने से लाया था। एक बात और बता देता हूँ, वास्तव में जो सोचा गया था वो जल में शहद और नींबू के 2 बूंदे डाल करके और उनको पिलाने की बात हमने सोची थी, जो कि हम लोगों को प्रायः जिसका भी उपोषण पूरा करना होता है हम लोग करते हैं। लेकिन उन्होंने कल मुझे अलग से आते आते अलग से मुझे कहा कि आप मुझे और कुछ मत पिलाइए, भगवान श्री राम का चरणामृत पिलाइए। इसलिए समय पर हम लोगों को सब बदलना पड़ा। और वो जब वो भी मैं जैसा तीर्थ दिया जाता है मंदिर में वैसे ही उनको देने वाला था, लेकिन उन्होंने धीरे से कहा पिलाओ ना। तो एकदम आपको सच्ची बात बताता हूँ, मेरे मन में माता का वात्सल्य जागृत हो गया। मैं उनकी माता जी को बहुत अच्छी तरह जानता रहा हूँ। मेरे अंतःकरण में उस समय मातृत्व भाव था और मुझे ऐसा लगा था कि मेरे एक अत्यंत अच्छे लाल जो देश के होनहार हैं उनको मैं पिला रहा हूँ, उनका उपवास पूर्ण कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अपना एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें भगवान श्री राम को समर्पित होते हुए प्रधानमंत्री को देखा गया। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट।